गुड मॉर्निंग ऑल। अजय कुमार शर्मा। सीरीज वन में हमने डिस्कस किया था बच्चे टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसमें से एक था बच्चे इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बार ए प्लस सी। इनका मैंने प्रूफ भी देखा था और इस पे बेसिक सा क्वेश्चन भी किया था, है ना। दूसरा रिजल्ट देखा था मैंने इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग टू द बेस सी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी के बिहाफ पे आज हम क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। चलिए क्वेश्चन वन हम डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, आंसर लिखते हैं बच्चे इसका वन का। ठीक है, क्वेश्चन वन बोलना है बच्चे वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, तो बच्चे नीचे क्या दिख रहा है बच्चे, वन अपॉन में क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब भी आपको वन अपॉन में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखे तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लिया करो, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट पे। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में करना आप लोग को आता भी होगा। यदि नहीं आता है तो अभी हम खुद डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो इस फॉर्मेट पे है ना, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट नीचे कुछ भी होगा ना तो आपको ऐसे ही करना है, कॉन्सेप्ट लिखिए, है ना। जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं ना बच्चे, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, मान लिया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो कैसे करें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में, कैसे कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन है, वेरी गुड, वन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, है ना, उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन बन जाएगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी एक साथ ही कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इस वाले क्वेश्चन के लिए है इक्वल टू कितना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है कि नहीं है। अब क्या करें बच्चे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना टू है ना, तो टू को बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अब वन बन चुका है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑलरेडी वन है। अब क्या करें, आपको दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करना है। एक फॉर्मूला आपको ये माइंड में याद करना है ना। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी होता है। दूसरा होता है बच्चे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है ना। तो सबसे पहले देखो आपको ये दो टर्म, ये दोनों पता होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको यहीं से पता करना थी, टू प्लस टू ए बी है, ए स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेट में बनाना है। यदि ऐसा दे रखा है माइनस टू ए बी, तो डेट मींस आपको किस वाले फॉर्मूले के माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो माइनस दिख रहा है ना बच्चे, अभी इसको कन्वर्ट करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखो ये जो एक्स है ना, यही बनता है क्या, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा क्या, माइनस टू ए बी के फॉर्मेट में, इसी माइनस पे बनेगा। और यहाँ पे जो ये एक्स है ना, ये किस पे बन सकता है, ट्वाइस ऑफ ए बी के फॉर्मेट में बनेगा। इतना कॉन्सेप्ट यदि चमक रहा है ना बच्चे, आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको चमक रहा है ना, तो दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना इस फॉर्मेट पे, आप उसको क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके डन है ना। यहाँ पे क्या करें, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टू की, तो सबसे पहले टू बनाएंगे। यहाँ पे टू बनाया, एक्स तो ऑलरेडी है ना, ए की जगह एक्स, और इस टू को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैनिपुलेट किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एट वन बाई टू। अब देखो बी की जगह कितना दिख रहा है बच्चे, वन बाई टू ना, इसी की सम से क्या करो, एक बार एड कर दो, इसके स्क्वायर कर दो, और इसको बैलेंस करने के लिए वन बाई टू के स्क्वायर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डन है, इतना समझ पा रहा है। ओके, तो दैट मींस अब देखो ये क्या बना, अब ये तीनों मिलके क्या बनेगा बताओ, ये तीनों मिलके बनेगा क्या बच्चे बताओ, ये बनेगा क्या, आपको कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख रहा है, इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो दैट मींस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना बच्चे, माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या बना, वन बाई टू का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया, बोलो बच्चे इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ओके इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस
वन भी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 यहाँ देना पड़ेगा और +1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको करेक्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो डेट मींस यहाँ पे क्या बना बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, +1 माइनस इसका स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो एलसीएम लेंगे ना 4 आएगा नीचे, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। ओके, अब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, दैट मींस 3/4 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है। ओके, तो जब मैंने इसको f ऑफ x माना था, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/f ऑफ x, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे dx। अब क्या करें, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, इतनी पुट कर सकते हैं, इसीलिए बच्चे क्या सो है ना, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/f ऑफ x dx इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चे इंटीग्रेशन 1/f ऑफ x, ये है बच्चे x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का क्या बच्चे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच्चे dx। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चे, यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ पे x माइनस 1/2 है, तो हम क्या करें, x माइनस 2 को पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 1/2 इक्वल टू t। जब इसको t पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, फिर से बताओ, ये बन जाएगा ना इंटीग्रेशन 1/t का स्क्वायर प्लस √3/2 इसका स्क्वायर, है ना। अब dx को चेंज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट मींस यदि इसको डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसका dx ये कांस्टेंट 0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dt, तो दैट मींस हम यहाँ लिखते हैं बच्चे dt। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेम इस फॉर्म जैसा यहाँ पे फॉर्मेट वैसे यहाँ पे बन गया, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चे 1/a, a कितना बच्चे √3/2, फिर tan इनवर्स x/a है ना बच्चे, x की जगह ये कितना आएगा t प्लस √3/2, a कितना बच्चे, a है √3/2। कोई दिक्कत, लेकिन x है t, तो यहाँ पे √3/2 नहीं होगा, आगे समझ में। ओके डन है, प्लस क्या होगा बच्चे c होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कितना आएगा 2/√3 tan इनवर्स, ओके ये 2 ऊपर जाएगा 2t/√3 प्लस c, ओके इक्वल टू क्या होगा 2/√3 tan इनवर्स, t को क्या माना था मैंने, बताओ t को ये माना था ना, क्या माना था x माइनस 1/2 इनटू क्या बचे 2/√3 प्लस c। ओके डन है, ओके कोई दिक्कत। इस यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 2/√3 tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना है 2x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना, यहाँ पे लिखते हैं अपॉन में क्या बचे √3 प्लस c। तो हम क्या आएगा यहाँ आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर कितना आएगा आप लिखते हैं, यहाँ आएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन ये 2 कैंसिल √3 प्लस क्या बचे c, यही आंसर हो गया। यही क्या होगा बच्चे, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो पूछे कोई दिक्कत बच्चे, डन है यहाँ तक। ओके चलिए लिखिए, ठीक है, ये आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके चलो, अब इसमें देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बच्चे, इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस x माइनस 1 dx, ये बोला ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या माना था, इसको मैंने क्या माना f ऑफ x माना था, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब इसको 2ab के फॉर्मेट में बना देते हैं, तो जल्दी से 2 यहाँ पे क्या है x², है ना, प्लस 2 की रिक्वायरमेंट है, x तो ऑलरेडी है, और इस 2 को हटाने के लिए लिखते हैं यहाँ पे 1/2, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना बचे 1/2, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ, ठीक है। अब इसी के स्क्वायर से 8 कर दो 1/4 के स्क्वायर से, और सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचे 1/4 के स्क्वायर से,
ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है -1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझ में। अब देखो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा बच्चे, ये मिलके बन जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चे, माइनस ये कितना 1/16, 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचे 1/2। ओके डन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैसे मिल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं प्लस बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा x + 1/4 का स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना 16 आएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा 1 ऑलरेडी है, प्लस 8 × 16, 8 × 1 समथिंग, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x + 1/4 का होल स्क्वायर -9/16। इसी को और क्या लिख सकते हैं फर्दर, यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x + 1/4 का स्क्वायर माइनस कितना बचे 3/4 का स्क्वायर। ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो f(x) बना था, इसको बना था f(x), तो दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं 1/f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ये f(x) क्या बनेगा बच्चे, तो 1 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट है, चलो अभी लिख लो, है ना। यहाँ लिख सकते हैं x + 1/4 का स्क्वायर, है ना, माइनस 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचे dx। ओके, अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं ना। यहाँ पे क्या है 1/x + 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे dx। अगेन सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं क्या बच्चे, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx = 1/2a log mod of x - a/x + a + c होता है ना। तो अब देखो इसमें अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या करें, पुट x + 1/4 = t मान लिया, तो यहां से क्या बनेगा dx = क्या बनेगा dt बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 बाहर है साइड ऑफ इंटीग्रेशन से, 1 ये बना t² माइनस 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बना dx भी चेंज हो जाएगा बच्चे dt। ओके, अब अगेन यहाँ से क्या हो सकता है बच्चे, हम लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, है ना, दोनों सेम दिख रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 1/2a, है ना, 1/2 तो ऑलरेडी है, इनटू 1/2a, a कितना बचे 3/4, ओके, log to the base e mod of, यहाँ पे क्या बचेगा t - a ना, t - a की जगह 3/4 अपॉन कितना बचे t + a 3/4 का mod प्लस c, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2 × 4, ठीक है, ये कितना बचे 1/2, चलो ठीक है 1/2, ठीक है 1/2, ठीक है 1/2 ऐसे काट लो बच्चे, ये 2 × 4, ये 4 इसे कर चुके, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं log तो बेस e, ये एलसीएम लिया कितना आएगा 4t - 3/4 अपॉन 4t + 3/4 का mod, ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 1/3 log to the base e, है ना, और t क्या है बच्चे, हम पुट करते हैं क्या t है ना, लिख सकते हैं x प्लस, है ना, x + 1/4, और किससे मल्टीप्लाई बच्चे 4 से, -3 अपॉन यहाँ पे 4 × x + 1/4 + 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्लस सी लगाइए, और यहाँ प्लस सी है तो प्लस सी लिखिए, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, है ना, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, यहाँ पे 1/3, है ना, ये बनेगा ना, यहाँ बनेगा 1/3, ठीक है। log to the base e, 4 से मल्टीप्लाई 4 × x 4x प्लस 4 से 4 कैंसिल +1, यहाँ पे बनेगा -3 अपॉन यहाँ पे 4x फिर से +1 प्लस क्या बचे 3, इसका mod प्लस c, ओके। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, इसको 1/3 log to the base e, यहाँ पे 4x तो 4x -3 + 1 -2 अपॉन में कितना बचे 4x + 4 प्लस c। अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें से 2 ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं, है ना, यहाँ पे 1/3 log to the base e, 2 कॉमन लिया क्या बनेगा 2x - 1, यहाँ बनेगा क्या बचे 2x + 2, ये होगा ना, तो 4 कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, यदि 4 कॉमन लिया
यहाँ पे x प्लस 1 बनेगा, कम और प्लस सी। ओके, यहाँ पे क्या है बच्चे, 1/3 log टू बेस e, 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ऊपर बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 कम और प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होता है, डन है यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही बचे। ओके, थैंक यू सो मच।